कल के दिन आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने अपनी गाथा में अभव्य के स्वभाव को बतलाया था। अभव्य पुनः उसका इस रूप में है कि बाहरी शुभ और अच्छे अच्छे सभी प्रकार के संयोग मिल जाने पर भी उसके अंतरंग में परिवर्तन नहीं आता। गाथा है, जिस गाथा की व्याख्या कल हुई थी, न मोयदि पयडिम भब्बो सुट्ठु भी अज्जाई दून सत्थानी गुड़ दुद्धम पिबंता न पन्या निब्बसा होंती। शास्त्रों को अच्छी प्रकार पढ़ करके भी अभव्यजु मिथ्या तो रागादि रूप कर्म प्रकृतियों के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जैसे गुड़ अथवा शक्कर से मीठे किए गए दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते हैं। तुम कितनी भावना से सांप को दूध पिलाओ, दूध में कितनी ही मिठास भी क्यों न घोल दो, सर्प मीठा दूध पी करके भी निर्विष नहीं होता, अर्थात वह दूध उसके अंदर जाकर के जहर ही बनता है। ये उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति में जिसके जो स्वभाव बने हैं वो प्रकृति के स्वभाव से ही स्वभाव बने हैं, किसी ने बनाए नहीं। अभव्य को हम भव्य नहीं बना सकते हैं, तो भव्य कभी भी किसी अवस्था में अभव्य भी नहीं हो सकता। भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य ही रहेगा। पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भावों में परिवर्तन संभव नहीं। लोक में 6 द्रव्य हैं, जीव कभी जड़ पुद्गल नहीं होगा, जड़ कभी जीव चेतन नहीं होगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का रूप नहीं लेगा, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य का रूप नहीं लेगा। आकाश काल को भी कोई बदल नहीं सकता। सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, अपने अपने अनुसार है। जो द्रव्य विभाव में परिणमन कर सकते हैं वो विभाव रूप परिणमन करते हैं, और जो सदा शुद्ध स्वभाव में ही करते हैं वो स्वभाव में करते हैं। स्वभाव अपरिवर्तनीय है। टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसी बात को अपनी टीका में लिखा। क्या लिख रहे हैं महाराज? यथा पन्नगाः सर्पाः शर्करा सहितम दुग्धम पिबन्तोपि निर्विषाना भवन्ति। जैसे सांप शर्करा सहित दूध को पी करके भी निर्विष नहीं होता, तथा अज्ञानी जीव उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा अज्ञानी जीव मिथ्या तो रागादि रूप कर्म प्रकृति उदय स्वभावम न मुंचती। ऐसा वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और रागादि रूप कर्म प्रकृति का जो स्वभाव है उसका उदय से जो स्वभाव बना हुआ है, मिथ्यात्व
और रागादि रूप कर्म प्रकृति के उदय से जो स्वभाव बना हुआ है उसको न मुंचती, नहीं छोड़ता है। किम कृत्वा अधीत्या भी, अध्येता होकर के भी नहीं छोड़ता है, धारण करके ग्रहण करके भी नहीं छोड़ता। क्या ग्रहण करके? शास्त्रानी, शास्त्रों को ग्रहण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कथम, किस रूप में? सुष्टु अपि, भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से पढ़ करके भी। कस्मान न मुंचती, क्यों नहीं छोड़ता है? बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानाभावात, बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से। किसका अभाव होने से? बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से। उसको बाहर का ज्ञान तो हो गया, लेकिन बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं हो पाया। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं हो पाया तो फिर उसके लिए बाहर का सब किया हुआ भी कार्यकारी नहीं। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानाभावात कर्मोदय सति, उसके अभाव में कर्मोदय के होने से मिथ्यात्व रागादीनाम तन्मयो भवति यतः कारणातिथि। मिथ्यात्व रागादि में तन्मय होकर के रहता है। इस कारण से वह शास्त्रों का अध्येता होकर के भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। नीतिकार कहते हैं संस्कृत में कि नीम के लिए कितना ही घी शक्कर क्यों न पिलाई जाए, जड़ में नीम के पेड़ में कितने ही शक्कर और घी क्यों न डाली जाए, उसके फल मीठे होने वाले नहीं, मीठे होने वाले नहीं। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में भी अच्छा लिखा है। हे भव्य पूर्ण पढ़ भी जिन दिव्य वाणी, त्यागे अभव्यपन को न अभव्य प्राणी। मिश्री मिला पय पिला कर हा अही भी, मिश्री मिला पय पिला कर हा अही भी। क्या काल कूट तजता जग में कभी भी, क्या काल कूट तजता जग में कभी भी। हे भव्य पूर्ण पढ़ भी जन दिव्य वाणी, जिन दिव्य वाणी, जिनेंद्र भगवान की दिव्य वाणी को पूरा पढ़कर भी त्यागे अभव्यपन को न अभव्य प्राणी। अभव्य प्राणी अपने अभव्यपन को नहीं त्याग पाता। मिश्री मिला पय पिलाकर हा अही भी, अही यानी सर्प, मिश्री मिला पय पिलाकर, अच्छा मिश्री मिला करके मीठा मीठा दूध भी, अही यानी सर्प भी पी लेता है तो क्या करता है? क्या कालकूट तजता जग में कभी भी है? दूध मीठा मीठा पी लिया है दूध तो जहर छोड़ दिया क्या उसने? नहीं, वो अपना जहर किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है। ये उसकी अपनी प्रकृति है, स्वभाव है। ऐसे प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता। जीवत्वपना जीवत्वपना के रूप में रहेगा, भव्यत्वपना भव्यत्वपने के रूप में रहेगा, अभव्यत्वपना अभव्यत्वपने के रूप में रहेगा। इसको कोई भी निमित्त बदल नहीं सकता, कोई भी निमित्त बदल नहीं सकता। अगली गाथा है
ज्ञानी कर्म फल को नहीं भोगता। निवेद समाबन्नो नानिकम फलम व्याणादि महुरम कड्यम बहुविह मवेद गो तेन सो होदी। निवेद समावन्नो नानी कम फलम व्याणादि महुरम कड्यम बहुविह मवेद गो तेन सो होदी। निवेद समापन्नो अर्थात निर्वेद से समापन्न वैराग्य को प्राप्त। निवेद समापन्नो का मतलब वैराग्य को प्राप्त। नानी ज्ञानी, महुरम कड्यम मधुर और कटुक, बहुविहम अनेक प्रकार के कम्म फलम कर्म फल को व्याणादि जानता है। तेन इसलिए सो वह अवेद को अवेदक अर्थात कर्म फल का भोक्ता नहीं होदी है, कर्म फल का भोक्ता नहीं है, अवेदगा है। वेदगा ना अवेदगा, अवेदक अर्थात कर्म फल का भोक्ता नहीं है। समय सार में ज्ञानी की जो परिभाषा बनाई है वह तो निर्वेद समापन्न ही है, निर्वेद भाव से युक्त है अर्थात वैराग्य भाव सहित है। ज्ञानी हो और वैराग भाव ना आए, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हाँ, ज्ञानी हो और वैराग्य भाव ना आए तो पंडिताई तो हो जाएगी लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं सध पाएगा। ज्ञान प्राप्त कर लिया और विरक्ति का वैराग्य का भाव नहीं आ रहा है, उदासीनता भी तात्विक दृष्टि से नहीं आ पा रही, भले वह घर का त्याग ना करे लेकिन विचारों में और व्यवहार में यदि उदासीनता नहीं आ पा रही, विरक्ति की ओर उसकी दृष्टि नहीं है, तो ऐसा शास्त्रों का शब्दों का ज्ञानी पंडितियाई तो कर सकता है लेकिन वह आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञानी में निर्वेद समापन्न कुंद स्वामी ने जोड़ा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्ञानी जीव निर्वेद समापन्न अर्थात वैराग्य सहित होता है, इसलिए वह यद्यपि मीठा या कड़ुआ आदि अनेक प्रकार वाले कर्म फल को जानता है, ज्ञान है उसको, फिर भी वह उसका भोक्ता अर्थात अनुभव करने वाला नहीं होता। मधुर फल का उदय है, जानेगा, कटुक फल का उदय है, जानेगा, मधुर के उदय में मधुरता का अनुभव नहीं करेगा, कटुक के उदय में कटुकता का अनुभव नहीं करेगा। मधुरता और कटुकता का एहसास भी होगा तो उसमें समभाव रखेगा, उसमें लिप्त नहीं होगा। इसी को कहा है जलते भिन्न कमल है। क्या जलते भिन्न कमल है कहा है, लेकिन कहने में आता है कि जलते भिन्न कमल है, अभी तो सरोवर में जलमय कमल है। हाँ, दिख रहा है थोड़ा और नाल उसकी और जड़ उसकी अंदर तक गई है। भिन्न भिन्न दिख तो रहा है कि पानी से ऊपर कमल है, पानी से ऊपर कमल है, तो पानी से ऊपर कमल तो है लेकिन पानी के अंदर उस कमल की इतनी बड़ी नाल तो चली गई है और उसकी जड़ भी तो तालाब में अंदर गई है। तो जलते भिन्न कमल कहाँ है? अरे जल के अंदर कमल है, जलमय कमल है। तो फिर जलते भिन्न कमल क्यों कहा जाता? हाँ, इसलिए कहा जाता है कि पानी भले ऊपर ऊपर उठ रहा है, जितना पानी ऊपर उठता है वो कमल अपने को और ऊपर ऊपर
उठाता है, अलैदा होने की स्थिति बनाता है। अलैदा है नहीं, दिख रहा है। उदाहरण को उदाहरण के रूप में पकड़ो, सारांश उसका पकड़ो। निर्वेद समापन न कहा। टीकाकार आचार्य महाराज कहते हैं, परम तत्व ज्ञानी जीवा संसार शरीर भोग रूप त्रिविध वैराग्य संपन्नो भूत्वा। आहा, क्या बात है। परम तत्व ज्ञानी जीव संसार शरीर भोग रूप त्रिविध प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर शुभाशुभ कर्म फलम उदयागतम वस्तु वस्तु स्वरूपेण विशेषेण निर्विकार स्वशुद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति। कथम भूतम जानाति महुरम कड्यम बहुवे मवेद गोतेन सोदी। अशुभ कर्म फलम निम्ब कांजीर विष हालाहल रूपेण कटुकम जानाति। शुभ कर्म फलम बहुविधम गुड़ खंड शर्करा अमृत रूपेण मधुरम जानाति। न च शुद्धात्मोत्त सहज परमानंद रूपम अतीन्द्रिय सुखम विहाय पंचेन्द्रिय सुखे परिणमति। तेन कारणेन ज्ञानी वेद को भोक्ता न भवति तीनिवा। एवं ज्ञानी शुद्ध निश्चयेन शुभाशुभ कर्म फल भोक्ता न भवति ती। क्या बात कही। हाँ, ऐसा ज्ञानी जीव शुद्ध निश्चय से शुभाशुभ रूप कर्मों के फल का भोक्ता नहीं है। उसे अवेद को कहा है, उसमें वह रंजायमान नहीं है, उसका वह वेदन नहीं करता। कर्म का उदय आया है, पुण्य के उदय से मधुर रूप फल मिलेगा, पाप के उदय से अशुभ कर्म के उदय से कटुक रूप मिलेगा। कर्म का उदय आए, लेकिन जो अंदर से जागृत ज्ञानी है वह उसके पुण्य पाप फल में सुख दुख में रंजायमान नहीं होगा। गुरुवर आचार्य ने बड़ा अच्छा पद्यानुवाद लिखा है इसका। निर्वेगे भाव मुनि होकर धारता है, जो मात्र कर्म फल मौन निहारता है। साता रहो सुखद दुखद हो असाता, साता रहो सुखद दुखद हो असाता। ज्ञानी उन्हें न चखता यह साधु गाथा, ज्ञानी उन्हें न चखता यह साधु गाथा। इस तरह से गुरुवर ने बड़ा ही प्यारा मन भावन पद्यानुवाद करके इस गाथा का सारांश आप सभी के सामने रखा है।